को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर। यदि इष्ट का नहीं होगा तो किसका होगा? प्रवृत्ति का होगा। आइडियल सेंट्रिक नहीं होगा तो फिर क्या सेंट्रिक होगा? कल्पना कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है इस प्रेम पर, लव इज दैट कॉइन by which we can purchase bliss. प्रेम वह सिक्का है, अर्थात प्रेम को बांटकर हम अपने जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी कहा सबके मूल में क्या बात है? इष्ट रूपी खूंटा के साथ जो जितनी मजबूती से जुड़ा रहेगा उसके स्खलन और पतन की संभावना नहीं रहेगी। मुझे याद है मैं देवघर में था, पूज्यपाद दादा से छोटे भाई श्रीमान डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती महोदय बैठ करके चर्चा कर रहे थे। संजोग से मुझे भी वहां बैठने का अवसर मिला। उन्होंने एक कहानी सुनाई, बहुत छोटी सी कहानी। उन्होंने कहा, एक बार मैं श्री श्री ठाकुर जी के सामने बैठा हुआ था। श्री श्री ठाकुर जी ऊपर की ओर देख रहे थे। आश्रम में बहुत सारा आम का पेड़ था। आम के पेड़ की ओर उनकी आंखें जा रही थी। किसी भक्त के आग्रह पर में श्री श्री ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आम के पेड़ की ओर इशारा कर रहे हैं और बोलते हैं कि बोलो ये किस चीज का पेड़ है? प्रभु आम का पेड़ है, बोलो। और समय था उसमें टिकोला लगने वाला समय, माघ में मंजर लगता है ना, उसके बाद टिकोला बनता है, वही समय था। कहा कि ठाकुर जी उसको देखते थे और बोलते थे, बोलो इसमें मंजर लगने की संभावना है, जिसमें नहीं लगा उसमें लगेगा। कुछ में लग भी गया, कुछ में टिकोला भी बन गया। कहा कि एक चीज बताओ, इस मंजर में टिकोला बनेगा, ये टिकोला धीरे धीरे बड़ा होगा, जब तेज आंधी और तूफान आएगा तो इसमें से कुछ गिर जाएगा। कौन गिरेगा? जो डंठल को जितनी कम मजबूती से पकड़े हुए रहेगा उसके गिरने की संभावना अधिक रहेगी, और जो टिकोला डंठल से जितनी मजबूती से जुड़ा रहेगा, तेज आंधी तूफान आने के बावजूद भी उसके गिरने की संभावना कम रहेगी। क्लियर है? अर्थात जो व्यक्ति जितनी मजबूती से अपने जीवन में इष्ट को पकड़ करके चलेंगे उनके जीवन में स्खलन और पतन की संभावना उतनी ही कम रहेगी। सबसे मूल बात, सबके जड़ में सबका सार यही है, प्रेम करो मत डरो। प्रेम से, इष्ट से प्रेम करना है। श्री ठाकुर जी का सब कुछ उसी में समाहित है। ठाकुर जी सबसे प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे, अगर जीव से प्रेम करते थे। आप याद करिए, पास्ट प्रोफेट भगवान श्री राम के जीवन को देखिए तो जिस समय सेतुवान रामेश्वरम में मतलब पुल का निर्माण काम रामेश्वरम में चल रहा था, भगवान को उस पार जाना था लंका का, सारा अगण्य जीव लगा हुआ था, बंदर भालू कोल भील सब लगा हुआ था उस काम में। और एक छोटा सा जीव कौन था उसमें? गिलहरी। उस गिलहरी को भगवान देख रहे थे, बहुत छोटा सा था, एगो पत्थर अगर गिर जाता तो बस जय सियारा। लेकिन समुद्री जल में स्नान, समुद्र के जल में स्नान कर लेता था, बालू की रेत में अपने आप लिपट जाता था और जाकर के झाड़ देता था उस समुद्र के जल में। ऐसा क्यों कर रहा था? क्या कर रहा था? वह सोचता था कि मैं तो छोटा सा नगण्य जीव हूं, पत्थर तो उठा नहीं सकता, कम से कम अपने जीवन को इस बालू की रेत, एक रेत का दाना भी कम नहीं, अगर प्रभु के काम में लगा दें जाकर के तो मेरा जीवन तो कम से कम सार्थक हो जाएगा। और इसी भाव से वह छोटा सा गिलहरी प्रभु श्री राम की सेवा में लगा हुआ, प्रभु श्री राम की सेवा करता था। भगवान कितना प्रसन्न हुए उसके ऊपर
पट उठा करके अपने हाथ से सहलाए उसके पीठ को। आज भी वो निशान है गिलहरी के पीठ पर में, जिससे लोग देखते हैं। अपने यहाँ तो जो भी हो, रामचरितमानस की व्याख्या करने वाले जो भी करते हो, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि विदेश में इस पर में रिसर्च हुआ और इस पर में भगवान श्री राम का वफादार गिलहरी नाम की कोई पुस्तक है, जो अपने यहाँ तो देखने में नहीं आता है नजर, लेकिन विदेश में इस पर बहुत चर्चा होती है। फॉरेन कंट्रीज में जितना आज सनातन धर्म पर भारत में चर्चा होती है, उससे कम चर्चा आज विदेश में नहीं होती। इसलिए सबसे मूल बात है, उनसे प्रेम करिए। प्रेम करो मत जरो प्रेम से, बेशक सीताराम मिले इसी प्रेम में यारो, राधा जी को राधे श्याम मिले। इसलिए प्रेम करना है, उनसे करना है, ठाकुर जी से प्रेम करना है, अनवरत करना है, बिना किसी शर्त के करना है, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का।